हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो 11th के फर्स्ट चैप्टर का है ना, जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस और या तो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। क्या है नाम इसका? तो डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे सबसे पहले जानेंगे कि एक्चुअली में है क्या, है ना। ये एक्चुअली में है क्या? तो ये एक फॉर्मूला है जिसके तहत जितने भी सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं फिजिक्स में, है ना, उनको क्या किया जाता है, तो रिप्रेजेंट किया जाता है उससे, है ना। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि अभी इसकी थ्योरी पढ़ने के बाद अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो जेई के एग्ज़ाम में पूछा होगा, है ना। तो सबसे पहले इसका थ्योरी पढ़ते हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। ज़्यादा कुछ है नहीं, आसानी से इसको पढ़ा जा सकता है ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या जानना होता है, तो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, है ना। कुछ क्या है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, है ना। जैसे मास, जिसको हम लोग केजी से इंडिकेट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट होता है ना। इसको हम लोग जो सिंबल देंगे, है ना, वो हो जाएगा क्या, तो कैपिटल एम। इस चीज़ का यूज होगा जाकर के कहाँ पे, तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने वक्त। अच्छा, सेकंड जो है वो है क्या, तो लेंथ है ना, लेंथ, जिसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं एसआई यूनिट के तौर पे। इसको हम लोग कैपिटल एल से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। थर्ड केस में क्या है, तो है टाइम, जिसको हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं, है ना। इसको कैपिटल टी से इंडिकेट करेंगे। फोर्थ में क्या है, तो टेम्परेचर, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या कि ये तीनों जो है वो इसके नाम से लिया गया है ना, इसके नाम से फर्स्ट लेटर से लिया गया है। मास का एम, लेंथ का एल, टाइम का टी, लेकिन टेम्परेचर का भी इसके अकॉर्डिंग में टी होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम लोग इसका भी टी लेंगे, है ना, तो फिर उस टाइम क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इस टी का मतलब जो टेम्परेचर या टाइम है। तो इसका टेम्परेचर के लिए टी ना लेकर के, है ना, इसका एसआई यूनिट से चला जाता है। तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो केल्विन होता है ना। केल्विन से लिया जाता है के, ठीक है। और एक लास्ट है वो है क्या, तो करंट, है ना। इसका भी यूनिट नहीं लिया जाता, एम्पियर, है ना। तो ए, इसको हम लोग कैपिटल ए से या तो फिर क्या से, तो आई से करते हैं, है ना। कैपिटल ए या तो फिर कैपिटल आई। तो ए जो सारे के सारे हैं वो है क्या, तो सभी कैपिटल लेटर्स हैं, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, और जो लिखने का सीक्वेंस होता है वो होता है क्या, सीक्वेंस जो है इसका वो है एम एल टी के ए, और क्या, एम एल टी के ए के जगह पे क्या आई भी आ सकता है ना। ये है सीक्वेंस। सबसे पहले एम, उसके बाद एल, उसके बाद टी, उसके बाद के, उसके बाद ए। ये है सीक्वेंस लिखने का, है ना। अच्छा,
अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूछे यानी कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा क्या है ना कि उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला चाहिए हम लोग को। उससे रिलेटेड क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। तो एग्जाम्पल करते हैं, जैसे मैं बोल देगा फोर्स, है ना, क्या बोल देगा, फोर्स बोल देगा। तो फोर्स से रिलेटेड हम लोग एक फॉर्मूला जानेंगे, जैसे मैं क्या एम ए या तो फिर एम जी, ठीक है, इस तरह से। तो इसका फिर हम लोग यूनिट लिखेंगे। तो ए क्या है, एम फॉर मास, ए फॉर एक्सेलरेशन। तो मास का क्या हो गया, मास का केजी हो गया, है ना। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे क्या है ना, ये केजी जो है वो किसके लिए आया था, मास के लिए आया था, है ना। तो इसका हम लोग मतलब इस पूरे यूनिट को जो है वो क्या करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में हम लोग इसको लिख देंगे, ठीक है। ये मीटर जो है वो किसके लिए आया होगा, तो लेंथ के लिए आया होगा, डिस्टेंस के लिए आया होगा, है ना। लेंथ मतलब क्या, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, डेप्थ, जो कुछ भी है ना। अच्छा, नीचे में क्या है, सेकंड स्क्वायर है। तो सेकंड स्क्वायर किसके लिए आता है, तो टाइम के लिए आता है। तो टाइम का नीचे में क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या है कि मास को, है ना, मास को हम लोग कैपिटल एम से, यहाँ पे देखिए ऊपर में, मास को कैपिटल एम से, लेंथ को एल से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को के से, करंट को ए और आई से इंडिकेट करते हैं। तो मास को कैपिटल एम लिख दिया मास की जगह पे, इनटू क्या, लेंथ को क्या एल से, और टाइम को क्या टी से, टी का स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, तो पूरे के सब चीज़ को ऊपर में लेके चले जाएंगे, है ना। तो ए हो जाएगा क्या, एम एल टी टू दी पावर -2, और फाइनली जैसे ही ले जाएंगे उसमें क्या कर देंगे, बिग ब्रैकेट से बंद कर देंगे इसको, है ना। तो इसका जो सीक्वेंस है वो रेडी है ना, एम एल टी का फॉर्मेट में है ना। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, एम एल टी टू दी पावर -2, है ना। अच्छा, अब जैसे में पूछ देगा क्या, तो वर्क का पूछ देगा, है ना। वर्क या एनर्जी, भाई वर्क, एनर्जी करते हैं ना, एनर्जी का। तो एनर्जी मतलब किसी तरह का भी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का किसी भी तरह का एनर्जी लेंगे तो उसका तो यूनिट जो होगा वो सेम ही होगा, ऐसा यूनिट जूल ही होगा। या पोटेंशियल एनर्जी हो, या काइनेटिक एनर्जी हो, या मैकेनिकल एनर्जी हो। तो लेटर सपोज कि हम लोग क्या ले रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हाफ में, है ना, ए क्या है, मास, ए क्या है, वेलोसिटी है। तो मास के लिए क्या आ गया, यहाँ पे केजी आ गया, है ना। ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो केजी मीटर स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो एक केजी किसके लिए आया, मास के लिए आया, है ना। ये जो मीटर स्क्वायर है वो किसके लिए आया, तो लेंथ, मीटर के चलते क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ हो जाएगा, है ना, लेंथ हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर कर दीजिए। इधर में क्या है, सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब वहाँ पे हम लोग देखेंगे फिर से इस वाले लिस्ट में कि किसके लिए क्या आता था, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए। तो मास के लिए क्या आता है, मास के लिए आता है क्या, कैपिटल एम। लेंथ के लिए क्या आता है, एल आता है, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। और टाइम है ना, तो टाइम का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2, है ना। फिर से बिग ब्रैकेट बंद, बिग ब्रैकेट से बंद कर दिए इसको, है ना। तो ये हो गया क्या, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। यही चीज होता है वर्क का, क्योंकि वर्क का भी यूनिट जो होता है वो जूल ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो बस एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा,
तो सबसे पहले इतना बात को बारे में जानना पड़ेगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं उनको कैसे इंडिकेट किया जाता है, उनका सिंबल क्या होता है ना, लिखने के तौर पे। तो मास को हम लोग कैपिटल एम से, लेंथ मतलब लेंथ की जगह पे क्या क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, लेंथ, ब्रेथ, जो कुछ भी है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, डेप्थ, जो कुछ भी है ना। टाइम का क्या आ जाता है, टी आ जाता है। टेम्परेचर का क्या आ जाता है, करंट का ए या तो फिर आई आ जाता है। बस करते रहिए, है ना। अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, है ना। जेई और नेट में ये सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, है ना। थोड़ा सा घुमा करके इसको पूछा जाएगा। जैसे में क्या कि बोलेगा क्या कि एस जो है ना एस जो है वो किसी मूविंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है ना। अब एस का जो वैल्यू है कुछ इस तरह से टाइम के साथ में दिया गया है, AT स्क्वायर प्लस BT क्यू प्लस C डिवाइडेड बाई T, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है ना। तो ये एक्चुअली में है क्या, ये है क्या, डिस्प्लेसमेंट है ना। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल है ना। मूविंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, जहाँ पे एस जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन किस में, मीटर में। टी जो है वो क्या है, तो टाइम है सेकंड में, है ना। और वहां पर ए, बी और सी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या यहाँ पे कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फर्स्ट में ए, सेकंड में क्या बी और थर्ड में क्या सी, ठीक है। इन तीन चीज के बारे में निकालना हमको, डायमेंशनल फॉर्मूला इन सारे चीज के बारे में निकालना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन के बारे में जो ऊपर में दिया गया है वो क्या है, एस बराबर AT स्क्वायर प्लस BT क्यू प्लस C डिवाइडेड बाई T, है ना। ये जो बोला क्या, वो तो है क्या, ये है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे देखिए कि ये चीज ऐड कब हो सकता है ना। ये जो तीन टर्म है, ये चीज तीनों ऐड कब हो सकते हैं, जब तीनों का जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और सेम होकर के कितने के बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। मतलब तीनों का तीनों मीटर में होना चाहिए, मतलब ये भी मीटर में होना चाहिए, ये भी मीटर में होना चाहिए और ये भी मीटर में होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। हम लोग जानते हैं क्या कि दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका यूनिट क्या हो, सेम हो, है ना। मतलब जाहिर सी बात है, सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही हम ऐड कर सकते हैं। एक वेलोसिटी और दूसरा एक्सेलरेशन को कभी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। तो इस फॉर्मूला से, है ना, इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, तो इस वाले लॉजिक से आगे चलते हैं, निकालते हैं, है ना, सबका वैल्यू। तो AT स्क्वायर जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, मीटर के बराबर होगा, है ना। टी क्या है बता दिया ऊपर में कि टाइम है सेकंड में। तो ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं ए बराबर लिख सकते हैं क्या, मीटर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, है ना। तो मीटर टी का क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, मीटर जो है किसका होता है, लेंथ का होता है। और सेकंड स्क्वायर किसका है, तो टाइम का होता है यूनिट, है ना, टाइम का स्क्वायर। लेंथ का क्या लिखते हैं हम लोग, एल लिखते हैं कैपिटल ए, और टाइम का टी, तो इसका टी स्क्वायर तो हो जाएगा LT⁻², है ना। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसका सीक्वेंस जो था वो क्या था, MLT के फॉर्मेट में था ना। तो इसको लिख सकते हैं क्या, m⁻0
एल टी टू द पावर -2, है ना। ये हो गया इसका क्या, तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए, ए के लिए। सिमिलरली हम लोग बी के लिए निकालेंगे है ना। तो बी टी क्यू बराबर फिर से क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा, एम डिवाइडेड बाई टी क्यू, है ना। तो एक मीटर है, नीचे में क्या हो जाएगा, सेकंड की हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, ऊपर में क्या है, लेंथ है, और नीचे में क्या है, तो टाइम है जिसका क्यूब है ना। तो लेंथ को हम लोग कैपिटल एल से और टाइम को किससे, टी से, इतना चीज लिखते हैं ना। तो एल टी टू द पावर -3 ए बिग ब्रैकेट लगा दो, है ना। मतलब जैसे ही ऊपर जाता है तो बिग ब्रैकेट लगा दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखिए कि ए जो है ना, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, एम टू द पावर 0 एल और टी टू द पावर -3, है ना। ये हो गया इसका बी का। ठीक उसी तरह से सी का भी निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग सी का निकालते नहीं है ना, बस समझ में आ गया, यही काफ़ी है। तो देखिए वो आगे में एक क्वेश्चन है अच्छा सा, उसको करते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में, तो बोल रहा है कि इफ मोमेंटम P, है ना, एरिया A एंड टाइम T are taken to be the fundamental quantities, then the dimensional formula for energy is option A P square A T to the power -2, B में क्या है P A to the power -1 T to the power -2, C में क्या है P A to the power 1/2 एंड T to the power -1, एंड D में क्या है, तो P to the power 1/2 A और T to the power -1, है ना। इतना है मतलब एक अलग टाइप का सवाल है इसमें। तो ये सबसे पहले हमको सोचना पड़ेगा कि ये बनेगा तो कैसे बनेगा, है ना। मतलब इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि मोमेंटम, एरिया और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर करना है। जैसे हम लोग MLT के फॉर्म में लिखते थे ना, तो यहाँ पे हमको किसके फॉर्म में लिखना है, PAT के फॉर्म में लिखना है ना, PAT के फॉर्म में। तो देखेंगे कैसे होगा सोल्व। अच्छा, किसके बारे में बोला है, एनर्जी के बारे में बोला है। अभी कुछ देर पहले हम लोग एनर्जी का निकाल के लाए थे, है ना। एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया था वो कितना आया था, देखिए यहाँ पे एनर्जी का जो निकल करके आया है वो आया क्या, mL² T to the power -2, है ना। कितना आया, mL² T to the power -2, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी, तो एनर्जी का जो ये है, मतलब एनर्जी का जो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है वो PAT के फॉर्म में कैसे होगा, है ना। तो मान लिया जाए कि P to the पावर जो है वो एक आ रहा है
ए टू दी पावर बाई आ रहा है और टी टू दी पावर जेड आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें कि एक्स बाई जेड का वैल्यू किसी तरह से हम लोग निकाल लें, है ना, उसके बाद फिर से इसमें वैल्यू भर दें एक्स बाई जेड का, तो उसके बाद तो आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर। मतलब इनका वैल्यू निकालना है, जाहिर सी बात है। अच्छा, मोमेंटम जो होता है ना, जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम जिसको पी बोलते हैं, वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का क्या हो गया, केजी हो गया, वेलोसिटी का क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, मास का क्या है, मास है ना, ए क्या है यहाँ पे, तो लेंथ है, मास लेंथ, और नीचे में क्या हो गया, टाइम हो गया, है ना। तो जो पी हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, मास का एम, लेंथ का एल और टी नीचे में, तो ये हो जाएगा क्या, एम एल टी टू दी पावर -1। किसका हो गया, ये मोमेंटम का हो गया। ठीक उसी तरह से जो एरिया हो जाएगा, एरिया वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है ना इसका यूनिट, तो मीटर स्क्वायर, ये लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, कहने का मतलब ये आ जाएगा एल स्क्वायर, है ना। ठीक उसी तरह से और क्या था, एक टाइम था टी, है ना। तो टाइम का तो जानते ही हम लोग, है ना। तो इस वाले केस में मान लो इसको क्या कि इक्वेशन नंबर A1 है ना, मान लीजिए क्या कि इक्वेशन नंबर A1 है, तो उस वाले में हम लोग क्या करेंगे, पी टी का वैल्यू जो है ना वो पुट करेंगे इधर से जो हमने निकाला अभी, है ना। तो उधर में एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी के जगह पे क्या है, तो एम एल टी टू दी पावर -1 इतना के पावर क्या है, एक से इंटू ए का क्या आया, एल स्क्वायर, इसका पावर क्या है, बाई है, इंटू टी का तो टी ही रहेगा, है ना, टी टू दी पावर जेड, ये आया। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, एम टू दी पावर एक्स, एल टू दी पावर एक्स और टी टू दी पावर -x। इधर में क्या हो जाएगा, एल टू दी पावर 2 बाई, इधर में टी टू दी पावर जेड, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा ये एम सिर्फ सिंगल है, तो एम जो है एम टू दी पावर एक्स हो गया, एल का क्या हो जाएगा, एल टू दी पावर एक्स प्लस 2 बाई, और टी टू दी पावर क्या हो जाएगा, तो जेड -x हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड तो इक्वल है ना, तो इनका डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। तो जितना देखो यहाँ पे देखिए एम टू दी पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ एम को कंपेयर करेंगे, एल को कंपेयर करेंगे और टी को कंपेयर करेंगे, है ना। तो बाई कंपेयरिंग बोथ साइड्स, है ना, क्या हो जाएगा, x बराबर 1 मिलेगा, x प्लस 2 बाई इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, एल टू दी पावर 2 है। तो अब x का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, है ना, तो 1 प्लस 2 बाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से 2 बाई बराबर कितना आ जाएगा, 1, तो बाई बराबर 1/2। उसी तरह से z -x बराबर क्या, -2, तो z बराबर क्या हो जाएगा, x -2, x का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 - 2 बराबर कितना, -1। तो मेरा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या क्या था वो, p टू दी पावर x, a टू दी पावर बाई, t टू दी पावर z में, इसमें हो जाएगा क्या, x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 1, है ना। इसका वैल्यू कितना आया है, a का वैल्यू, सॉरी y का वैल्यू कितना आया, y के पावर 1/2, मतलब y बराबर 1/2, तो a टू दी पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और t टू दी पावर कितना आ जाएगा, z का वैल्यू कितना है, -1, तो t टू दी पावर -1, यही आंसर, है ना। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे देखिए सी में p टू दी पावर 1 है, a टू दी पावर 1/2 है ना, और t टू दी पावर क्या है, -1 है, जो कि हम लोगों ने जो आंसर निकाले
है ना, उससे मैच कर रहा है। तो आंसर ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, यहाँ पे ये आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, है ना। तो अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं, है ना। लेकिन ये दो जो टाइप था ना, एक ये वाला क्वेश्चन, एक इसका पहले वाला समेशन या सब्ट्रैक्शन वाला, है ना, इस दो टाइप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा, है ना। तो आज का क्लास जो है यहीं तक है, और लगभग ये टॉपिक जो वो ख़त्म हो गया, डायमेंशनल फार्मूला, है ना। इतना में आप किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं, कहीं से भी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो। सो चलिए, धन्यवाद।